हेलो एवरीवन, मैं सिन्हा सर। वेलकम टू लक्ष्मार। आज हम लोग बोर्ड प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जहां पे आप रेगुलर मार्क्स लूज कर रहे हो। मेनी ऑफ यू आर सेइंग कंसिस्टेंटली दैट यू आर लूजिंग सम मार्क्स इन एमसीक्यू, और ये अंतर आप बेहतर समझते हो कि 98, 99 और फुल 100 में क्या अंतर है। तो कोई एक सिंगल मार्क्स भी ना लूज करे तो आप अपने एमसीक्यू को बहुत बेहतर ढंग से तैयार कर लो। जैसा कि आपने अपने बाकी के पेपर्स बोर्ड एग्जाम काफ़ी अच्छे ढंग से दिया होगा, और अब आपका फुल फोकस है अकाउंटेंसी पे, जहां पे हम लोगों को मेन परफॉर्मेंस अपना देना है। तो मैं जो बोर्ड पेपर्स के पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हैं, वैसे जहां पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूं। वो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड मस्ट हैव अ बेटर कमांड ऑन दिस सेलेक्टेड एमसीक्यूज, सो दैट कि आपका जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस है उसमें एक मार्क्स भी लूज ना होने पाए, और आपका फुल 80 आउट ऑफ 80 मीन्स 100 आउट ऑफ 100 के रेस में आप बने रहें। ठीक है ना। तो आज के सेगमेंट में मैं कर रहा हूं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंपनी अकाउंट से। ठीक है ना। मैं फिर पार्टनरशिप के, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी लेकर आऊंगा। अभी हम लोग करेंगे कंपनी अकाउंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो तो एक झटके में आपको देखते विद इन 1 और 2 सेकंड्स हो जाएंगे। जहां पे थोड़ी कैलकुलेशन की जरूरत है, हल्का सा कैलकुलेशन कर लेंगे। सो वी मस्ट मूव फास्ट, क्योंकि T20 खेलना है ना यहाँ पे। एमसीक्यू मतलब प्लेइंग T20 एंड परफॉर्म लाइक अ T20 बैट्समैन। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन इन एडिशन टू अदर्स। अदर कंडीशंस के अलावे जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस आर रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन बाय पब्लिक एंड फुल पेमेंट ऑन एप्लीकेशन। एज यू सी हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विल बी ऑप्शन बी, रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यू नो वेरी वेल कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिले बगैर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कंपनी प्रोसीड नहीं कर सकती। ओके, सो ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 each, फुल फेस वैल्यू ₹10 each, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल पर शेयर ₹3। ये भी सही है। फाइनल कॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस, फाइनल कॉल ₹3 अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया। मींस डेफिनेटली ₹10 का फेस वैल्यू, ₹3 कॉल्ड अप नहीं हुआ है, मींस कॉल्ड अप वैल्यू इज ₹7 पर शेयर। यहां पे जो फर्स्ट पॉइंट नोटिसेबल है, कॉल्ड अप वैल्यू ₹7 पर शेयर। ₹7 फाइनल कॉल, ₹3 मीन्स आउट ऑफ 10 ₹3 कॉल्ड अप नहीं है, सो ₹7 कॉल्ड अप है पर शेयर। 200 का शेयर, नॉन पेमेंट उसमें से मिला, फर्स्ट कॉल का 3, आउट ऑफ दिस 7 ₹3 का नहीं मिला, तो रिसीव्ड अमाउंट कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी रिसीव्ड वैल्यू पर शेयर? सो 10 - 3 नहीं मिला, दिस इज एरियर अमाउंट। साफ कह रहा है मांगे गए अमाउंट में से फर्स्ट कॉल नहीं मिला, कंपनी ने मांगा ही है 7, उसमें से 3 नहीं मिला, मींस रिसीव्ड अप वैल्यू विल बी ₹4 पर शेयर। नाउ द क्वेश्चन इज डिमांडिंग व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखते हैं हम लोग इसमें शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट क्या हुआ था। तो जब हम लोग करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट, नो नीड टू राइट, T20 खेल रहे हैं ना, एंट्री लिखना नहीं है। शेयर फॉर फ्यूचर एक एंट्री में क्रेडिट करेंगे कितना? 200 इंटू, इट विल बी 200 इंटू ₹4। जो रिसीव्ड अमाउंट है वही तो कंपनी को गेन हुआ, सो गेन टू द कंपनी ₹800। लेट मी ड्रॉ अ लाइन हियर, ₹800। नाउ at the time of reissue, is there any share for future debit? कोई लॉस हुआ क्या? पढ़ते हैं आगे। These shares means सारे 200 शेयर्स रीइश्यू हो गए ₹8 पर शेयर। इस क्वेश्चन में जो गूगली डाला हुआ है वो ये कि सर ₹8 रीसेल प्राइस तो है, बट व्हाट इज पेड अप वैल्यू, वेदर इट इज फुल्ली पेड अप और व्हाट इट हैज नॉट बीन गिवन। वो जानबूझ के नहीं दिया गया है, ये चेक करने के लिए कि ये रूल आपको पता है या नहीं। क्या है रूल? इंपॉर्टेंट रूल that will be played here. In silent case, paid up value
पेड अप वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू हाउ मच, कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। हमें यह जानना है कि जब भी री इशू के स्टेटमेंट में पेड अप वैल्यू ना दिया रहे, इट इज जस्ट इक्वल टू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। तो उस सेंस में पेड अप वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, 7 रुपीज पेड अप। सो इफ वी वांट टू राइट री इशू एंट्री, क्या हो जाएगा, रीसेल प्राइस इज गिवन 8 रुपीज पर शेयर। सो यहाँ पे एंट्री लिखना है, सब्जेक्टिव एग्जाम है नहीं, फिर भी मैं आपके बेनिफिट के लिए लिख के दिखा रहा हूं, नो नीड टू राइट। बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट मिला ₹8 पर शेयर, 200 इंटू 8 1600। री इशू में लॉस होगा नहीं, क्योंकि शेयर कैपिटल में आप क्या करोगे, 200 इंटू पेड अप वैल्यू 7, यहाँ तो और ऊपर से प्रीमियम आ रहा था, तो खैर हमें एंट्री नहीं मांग रहा, जस्ट मैंने ये एंट्री लिखा आपको समझाने के लिए कि वाई वी आर सेइंग दैट देयर इज नो लॉस ऑन री इशू, इसलिए क्योंकि 8 रुपीज रीसेल प्राइस है। ओके, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। मैं इसका कलर चेंज कर दूं, इसका जो सबसे हाईलाइटेड पार्ट है वो यहां कि सर इन साइलेंट केस यू मस्ट हैव अ बेटर कमांड ऑन दिस, कि इन साइलेंट केस री इशू में जो पेड अप वैल्यू लेते हैं इट इज जस्ट इक्वल टू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी दिस वन। ओके, तो री इशू में लॉस हुआ नहीं। नाउ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व मीन्स क्वेश्चन इज डिमांडिंग अमाउंट ऑफ दिस एंट्री, कि शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा। वी नो वेरी वेल फुल री इशू के केस में गेन माइनस लॉस, गेन हुआ 800, लॉस तो हुआ ही नहीं, लॉस इज निल। सो इन दिस एंट्री अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज 800 रुपीज। सो ऑप्शन इज बी ऑप्शन होगा कैपिटल रिजर्व में। इस थर्ड एंट्री में ये है फॉरफीचर एंट्री का हेल्प, दिस इज हिंट फॉर री इशू एंट्री, कोई लॉस नहीं हुआ, एंड दिस इज योर थर्ड एंट्री ऑफ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, गेन ऑन रीइश्यूड शेयर्स विल बी 800। सो ऑप्शन विल बी 2। ये अच्छा क्वेश्चन। तो एमसीक्यू में तो ऐसे आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके 2 सेकंड में ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लोगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 2 से 3 मिनट भी लगेगा। सो ओवरऑल इट विल बी बैलेंस्ड बट हैव टू मूव फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अब देख थ्योरी है, सेकंड्स में बन जाएंगे। अनकॉल्ड कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ डैश कैपिटल विच हैज नॉट बीन येट कॉल्ड। अनकॉल्ड कैपिटल किस कैपिटल का वो पोर्शन है जो अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया। डेफिनेटली वी नो वेरी वेल दैट हियर ऑप्शन विल बी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के साथ ऑप्शन ए है कंफर्म, बट लेट्स कंप्लीट द लाइन। The portion of such uncalled capital to be called only at the time of winding up of the company। वैसे uncalled capital को कंपनी वाइंडिंग अप के समय केवल कॉल करती है और उसे कहा जाता है कौन सा कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। सो ओवरऑल बोथ fill in the blanks are ready and our correct option will be A। So hardly it is complete in 20 seconds। क्वेश्चन नंबर 4, ब्राइटली, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्राइट लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू 100 ईच, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ओके, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। जैसा ये क्वेश्चन दिख रहा है, डेफिनेटली इट इज बेस्ड ऑन टोटल LID, टोटल लॉस ऑन इशू। तो यहाँ पे हम लोग जरा लिखते चलें रफ, टोटल लॉस ऑन इशू मीन्स जिसे हम लोग कहते हैं टोटल LID कितना हो जाएगा, 10,000 डिवेंचर्स, और कंपनी हैज फेस्ड बोथ लॉसेज। एक तो डिस्काउंट पे बेचना पड़ा 5 रुपीज पर डिवेंचर, वो लॉस, एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम मीन्स बड़बोलेपन में 10 रुपीज ज्यादा पे करने का प्रॉमिस कर बैठी कंपनी, सो 10 रुपीज का वो, सो ओवरऑल 15 रुपीज का लॉस। सो एज वी सी टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट विल बी 1,50,000। ओके, अब इसके राइट ऑफ करने पे ये क्वेश्चन बना है, लिखता है कंपनी हैज फॉलोइंग बैलेंस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 70,000, कैपिटल रिजर्व में 65,000 और स्टेटमेंट PL में भी 20,000 है। यू मस्ट नो दैट कैपिटल रिजर्व अमाउंट इज ऑफ नो यूज इन आवर स्टोरी। कैपिटल रिजर्व के अवेलेबल बैलेंस को राइट ऑफ में यूज नहीं कर सकते यहां पे। तो अब रहा फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमें रूल पता है कि यदि सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ भी बैलेंस है तो LID अकाउंट राइट ऑफ सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से होगा। एज सच 70,000 LID अकाउंट
सेट ऑफ हो गया किस अकाउंट के रेस्पेक्ट में, सिक्योरिटी प्रीमियम के रेस्पेक्ट में। अब बच गया रिमेनिंग अमाउंट इज 80,000 और यही क्वेश्चन तो पूछ रहा था कि बताओ कि ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अगेंस्ट में कितना अमाउंट एलआईडी का राइट ऑफ होगा। अमाउंट ऑफ एलआईडी दैट शुड बी चार्ज फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल विल बी ₹80,000, ऑप्शन विल बी ए ₹80,000। अब यहाँ सोचने की बात यह है, कंफ्यूजन के लिए ये भी मन में आ सकता है कि सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में तो 20,000 है, तो हम लोग राइट ऑफ 80,000 कैसे कर लेंगे। यू मस्ट नो वेरी वेल, मैंने कहा ना मैं क्वेश्चन सारे बेहतरीन खोज के लाया हूँ आपके लिए, बेहतरीन क्वेश्चंस डिजाइन किया है आपके लिए, और ये नहीं पॉइंट्स पे आपको मिस्टेक से बचना है। मन में आएगा कि कैपिटल रिजर्व के अवेलेबल बैलेंस को यूज कर दें, रॉन्ग। यू मस्ट नो थ्योरी, कैपिटल रिजर्व के अमाउंट को यूज नहीं किया जाता फॉर पर्पस ऑफ राइटिंग ऑफ एलआईडी अकाउंट। फिर दूसरा गूगली क्या है इसमें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000 है कि 10,000 है कि 2 लाख है, अमा यार 1 रुपये भी नहीं है। इवन देन we will write off rest amount of LID against a statement of profit and loss, भले वो कंपनीज बैलेंस शीट में निगेटिव अमाउंट से डिस्प्ले किया जा सके। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको केवल गुमराह करने के लिए डाला गया था। सो आवर आंसर विल बी ₹80,000, 150 टोटल लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो गया 70,000, सो रेस्ट अमाउंट 80,000। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 5, Yuvraj Limited has issued 40,000 equity shares of 10 each. Okay. Final call 3 rupees was made. All the money were received except final call. ये नहीं मिला। फाइनल कॉल 1200 इक्विटी शेयर्स पे नहीं मिला है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, दीज 1200 इक्विटी शेयर्स विल बी शोन इन बैलेंस शीट एज, ये जो एरियर इसे हम लोग सिंपली एक भाषा में कह लें तो दिस इज इंडिकेटिंग टूवर्ड्स विच टर्म, कॉल्सिन एरियर। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ कॉल्सिन एरियर का अमाउंट बैलेंस शीट में इन चारों में से किस ऑप्शन में शो होगा। डेफिनेटली यू मस्ट नो दैट कॉल्सिन एरियर इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के जो दो सब हेड्स हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो कॉल्सिन एरियर जो हम लोग वहां लेस करके शो करते हैं दैट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड इन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ओके, सो हियर करेक्ट ऑप्शन विल बी subscribed but not fully paid up. Theoretical part है ये तो। Question number 6, Rayan Limited issued 5,000 debentures of ₹100 each, premium 5%. Okay, issued at premium है। What will be total amount of debenture? गूगली मार रहा है, डिबेंचर इंटरेस्ट पूछ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए। ये हम लोग रूल लिख लेते हैं, ये रूल पॉइंट्स माइंड में रहने चाहिए। इन डिबेंचर इंटरेस्ट only face value of debentures is considered। प्रीमियम है या डिस्काउंट इससे कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए यहां पे फाइनली डिवेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फुल फेस वैल्यू। सो 5,000 डिवेंचर्स हैं, प्रीमियम हो डिस्काउंट हो कोई मतलब नहीं, फुल फेस वैल्यू इज ₹5 लाख, और इसमें डिवेंचर इंटरेस्ट का रेट यहाँ उसके नेम में अटैच्ड है 10%। सो ₹5 लाख का 10%, आवर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अमाउंट इज ₹50,000। सो हियर ऑप्शन इज सी। बस ये याद रखना है कि हमेशा साइलेंट में, हमेशा नॉट साइलेंट, ऑलवेज डिवेंचर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फुल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। नेक्स्ट थ्योरी है, परपिचुअल डिवेंचर्स इज अनदर नेम ऑफ टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। हम लोगों ने पढ़ा था इशू ऑफ डिवेंचर्स में, वहां पे जो डिफरेंट टाइप्स है उसके कुछ निकनेम्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। इरिडीमेबल डिवेंचर्स है, परपिचुअल मीन्स होता है लगातार, हिंदी मीनिंग परपिचुअल का होता है लगातार, जो चलता जाए, एंड दैट इज द here option given as irredeemable debenture. So you must know, very important question for your upcoming board exam, perpetual debentures का another, या perpetual debentures किस main name का another nickname है, irredeemable debentures which cannot be redeemed in duration of the company. It can be redeemed only at the time of winding up of the company। क्या मीनिंग की जरूरत है नहीं, मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। perpetual debentures किसका another name है, इरिडीमेबल डिवेंचर्स। यहाँ पे एक और अटपटा नाम आया है, नया नाम, जो कि आपको नहीं यहाँ पे मालूम हो सकता है हो। सो जान लेते हैं, नेकेड डिवेंचर्स मीन्स अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। जस्ट फॉर योर नॉलेज यू मस्ट नो, नेकेड डिवेंचर्स
कहीं आ गया यही क्वेश्चन बदल के तो नेकेड डिवेंचर्स किसका निकनेम है? अनसेक्योर्ड डिवेंचर्स का, या नहीं कभी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। Zenith Limited issued a prospectus inviting applications for 20,000 shares. Okay, ₹20 face value है, ₹5 application, 7 allotment, 3 final call. Means 5, 7, 12 हो गया, ₹8 on final call. ₹8 on final call. Okay. Public had applied for certain number of shares. कुछ नंबर ऑफ शेयर्स के लिए कंपनी ने अप्लाई किया है। एप्लीकेशन मनी वॉज रिसीव्ड। ओके, एप्लीकेशन मनी मिल भी गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी if received restricts the company to proceed for allotment? This topic is again related to which topic? मिनिमम सब्सक्रिप्शन टॉपिक बोल रहा है। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा, बट आप लाइन को अच्छे से समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एप्लीकेशन मनी मिल जाने के बाद कितना अमाउंट एप्लीकेशन मनी ऐसा हो जो कि सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से अलॉटमेंट प्रोसीड करने को रोकता हो, अलॉटमेंट करने से मना करता हो। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी 90% ऑफ issued debentures, issued shares, not debentures, issued shares, 90% इंटरटेन अप्लाइड सब्सक्राइब्ड कह लो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन अमाउंट दिए हुए हैं, एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर इज ₹5। सो एप्लीकेशन अमाउंट फुल यदि मिला होता तो कितना होता? फुल मिला होता तो 20,000 इंटू ₹5 मीन्स शुड हैव रिसीव्ड ₹1 लाख इन टोटल। यदि फुल 100% मिलता, मिनिमम कितना मिलना चाहिए था एप्लीकेशन मनी इस रूल के हिसाब से? एज पर दिस रूल, application amount, this is your application amount received, means application amount that should have been received. So application amount 1 लाख मिलना था, अब मिला है, मिनिमम कितना मिलना है? 90% मिलेगा तो भी चलेगा। तो इसमें से ऑप्शंस देख लेते हैं। दिस इज 1 लाख, सो ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। 1,10,000, ये भी 1 लाख से ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। 90,000 एक्यूरेट 90% है, वो भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। सो ऑप्शन इज डी। 80,000 यदि एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुआ है तो कंपनी को सेबी गाइडलाइंस रेस्ट्रिक्ट करेगी, आप अलॉटमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू डिसाइड दैट द रिसीव्ड एप्लीकेशन अमाउंट is allowed to go for allotment or not. So here the topic is related to minimum subscription concept. Okay, now next question, next important question. V Limited forfeited 200 shares of ₹100 each for non-payment of ₹40 per share premium. प्रीमियम शामिल है, ₹10 उसमें, 40 में 10। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर हैज़ नॉट बीन कॉल्ड। ये तो मांगा ही नहीं गया है, तो नहीं मांगा गया तो जैसे उस समय हम लोगों ने लिखा, फिर से एक चीज़ तो पढ़ते ही क्लियर हो गया कि कॉल्ड अप वैल्यू इज इक्वल टू कितना नहीं मांगा गया? ₹20 नहीं मांगा गया। वहाँ से रिवर्स सोचते हैं, फुल कॉल्ड अप होता तो 100, 20 नहीं कॉल्ड अप हुआ, मीन्स 100 माइनस 20, ₹80 पर शेयर कॉल्ड अप हुआ है। अब मांग क्या रहा है कंपनी? इन फॉरफीचर एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी, क्या होगा फॉरफीचर एंट्री में आपको मालूम होना चाहिए, दैट शेयर कैपिटल इज ऑलवेज डेबिटेड बाई कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। जो फॉरफीचर एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं, तो डेबिट हो रहा है कितने अमाउंट से, वो आपसे पूछ रहा है। तो डेबिट होना मतलब ऑप्शन ए बी सी में से होगा। अमाउंट क्या हो जाएगा? फुल कॉल्ड अप वैल्यू शेयर कैपिटल अकाउंट का, मैं आपको एंट्री लिख के समझा लूँ, इट विल बी 200 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू ₹80। प्रीमियम कॉल्ड अप वैल्यू नहीं माना जाता कभी भी। सो एज सच ₹80 into 200, 16,000 is share capital account debit. So as such our option will be B, share capital account being debited by ₹16,000. Okay, so now next question, 10th question. Abhilash Limited acquired assets of ₹10 lakh. Okay, shares का purchase consideration topic आ गया और ये business purchase टेक ओवर केस है, लिख रहा है। मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए एंट्री कर रहा हूँ, ऐसे वर्बल बन सकता है, मैं वर्बल पहले लिख के दिखाऊं, क्योंकि T20 खेल रहे हैं तो शॉर्ट टॉपिक में कैसे जल्दी से हम लोग को परफॉर्म करना है। 10 लाख एक्वायर्ड शेयर्स, सो सन्ड्री एसेट्स डेबिट 10 लाख,
क्रेडिटर्स मीन्स सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिट 10 लाख इन दिस क्वेश्चन, परचेस कंसिडरेशन नहीं दिया है, मीन्स इन टेकिंग ओवर एंट्री जो हम लोग एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं साहिल लिमिटेड के, उसमें जो क्रेडिट साइड में बैलेंस अमाउंट आया ₹9,90,000, दैट इज द परचेस कंसिडरेशन अमाउंट। मैंने तो वर्बल आपको बताया, ऐसे ही करना है, तो ये वर्बल हो जा रहा। परचेस कंसिडरेशन अमाउंट इज ₹10 लाख माइनस ₹10,000 लायबिलिटी 9,90,000। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि बताओ भाई नंबर ऑफ डिवेंचर्स हम लोग कितना इशू करेंगे साहिल लिमिटेड को। वी नो वेरी वेल दैट इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय ड्यू अमाउंट 990 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। इशू प्राइस क्या है? स्कीम पार या प्रीमियम या डिस्काउंट, साफ लिख रहा है 11% डिवेंचर्स इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 100 का फेस वैल्यू 10% मीन्स 10 रुपीज कम कर दो, सो डिवाइडेड बाई ₹90, सो इट विल बी 11,000, जीरो कट जाएगा, 11,000 डिवेंचर्स, ऑप्शन विल बी सी। अब इसी को आप एंट्री लिख के मेरे से समझ लो कि सर ये परचेस कंसिडरेशन कहां से आया, ये नहीं। जिनको फास्ट समझ में आ गया बहुत बढ़िया, अदरवाइज आई एम गोइंग टू राइट फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या है? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख टू क्रेडिटर्स मीन्स सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट 10,000 ओनली। परचेस कंसिडरेशन होता तो टू साहिल लिमिटेड में हम लोग वो अमाउंट डालते, बट व्हेन इट्स इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, वी नो वेरी वेल दैट परचेस कंसिडरेशन अमाउंट इज ऑलवेज फाउंड एज पर बैलेंस फिगर। यही तो मैं कह रहा था कि 9,90,000 परचेस कंसिडरेशन आया। सो फास्ट चलना है, फास्ट चलने की कोशिश करनी है। दोनों चीज देखो, मैं हर तरह के स्टूडेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दूं। जो ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि सर मेरे से तो फास्ट बन जाता है, तो सच्चाई ये जान लो कि आपको यदि सूर्य कुमार यादव की तरह फास्ट और गिरते पड़ते परफॉर्म करना है तो उसके पहले आपको अपना बेसिक्स क्लियर जरूर करना होगा। राहुल द्रविड़ कैसे खेलते हैं, विराट कोहली कैसे खेलते हैं, पहले वो कर लो। आपका स्ट्रांग बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, फिर आपके बेसिक्स जैसे ही जैसे स्ट्रांग होते चले जाएंगे डेफिनेटली टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है। यदि ये गलतफहमी है कि T20 की तरह ये MCQ क्वेश्चंस मेरे सर ने कहा है स्कूल वाले की बहुत फास्ट बनाना है नहीं तो टाइम नहीं बचेगा, सर फास्ट बना के गलत कर बैठे, ऐसा भी फास्ट किस काम का। और हम लोग तो इसको रीडिंग टाइम में भी बहुत अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे ना। सो मेरे ख्याल से, मेरी समझ है, मेरा अनुभव है, आपको टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं आना देना है मन में। अपने आप कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो 1 और 2 सेकंड्स में थ्योरेटिकल नेचर के क्वेश्चंस आप अप्लाई कर लोगे, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 2 से 3 मिनट भी लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 मिनट लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो इसी तरह के इन्हीं और प्रीसियस टिप्स के साथ मैं और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे सिलेक्टेड MCQs और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। तो आपको इसी तरह से बने रहना है। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें, सो दैट दे ऑल शुड सिक्योर वेरी गुड मार्क्स एंड ऑलवेज हैव अ टारगेट ऑफ रीचिंग 100, एंड दीज MCQs आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प you in achieving complete accuracy in your paper, accountancy paper. Okay, all the best.